जय हिंद। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, यानी कि जितना बिहार जीके एग्जाम में आया, बीपीएससी हो गया, दोनों का जितना बिहार का एग्जाम हुआ पीआई को, उस सब हम लोग क्वेश्चन हम लोग खत्म करेंगे। प्रश्न नंबर पार्ट 1 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर बहुत करा दिया क्वेश्चन अच्छा से। प्रश्न नंबर 38 से देखते हैं। देखो, 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्षता कौन की थी? तो CR दास द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? CR दास द्वारा किया गया। देखो, 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास यानी चित्तरंजन दास द्वारा इसके आयोजन गया में किया गया था 1922 में। प्रश्न नंबर 39। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों को प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने प्रस्तुत किए थे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने बिहार के नील उगाने वाले किसानों का प्रश्न उठाए थे, जिसके मुरली भड़वा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ल कहाँ के निवासी थे? मुरली भड़वा गांव के थे। उनके अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पधारे थे। कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे थे और 15 अप्रैल 1919 को मोतिहारी चंपारण में पहुंचे थे। 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे थे और 15 अप्रैल 1919 को मोतिहारी यानी चंपारण पहुंचे थे। प्रश्न नंबर 40। देखिए, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र थे प्रथम। स्थूलभद्र ने प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की थी, जिसके आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था, किंतु भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। इसी सभा में जैन धर्म के विभाजन श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में हो गया। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। प्रश्न नंबर 41। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो उदयन ने स्थानांतरित की पाटलिपुत्र में। देखिए, हरे वंश के शासक उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी और उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की तथा राजगिरी में अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किए थे। प्रश्न नंबर 42। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो बाबू बिरकुंवर सिंह द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह की 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो गई। तो तत्पश्चात उनके भाई ने अमर सिंह ने आंदोलन को नेतृत्व आगे किए थे। प्रश्न नंबर 43। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी विद्यानंद द्वारा किया गया था। देखिए, असहयोग आंदोलन के द्वारा स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में बिहार में कृषकों के जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया गया था। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन की स्वीकृति मिली थी। दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में से अंतिम रूप से पारित कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 40। आधुनिक बिहार के निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को मानता। प्रश्न नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार के निर्माता कहा जाता है। बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों ने सच्चिदानंद सिन्हा का नाम सर्वोपरि है। वो पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति भी थे। प्रश्न नंबर 45। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव श्री कृष्ण सिंह नित हुए। इस सभा के निम्नलिखित उद्देश्य थे:
जमींदारी व्यवस्था को खत्म करना, भू राजस्व कम करना, ऋण को संस्थागत बनाना। प्रश्न नंबर 46, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो 1632 में स्थापित की थी पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की, जो पटना के कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। पुलिकट को डचों ने अपनी मुख्यालय बनाया था। भ्रष्टाचार और दिवालियेपन के कारण यह कंपनी असफल हो गई थी। प्रश्न नंबर 47, बिहार में स्वराज दल का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा स्वराज दल का गठन किया गया था। देखिए, जनवरी 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था और 26 जनवरी 1923 में पटना में भी स्वराज दल की स्थापना की गई थी। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष नारायण प्रसाद तथा सचिव प्रोफेसर अब्दुल बारी की नियुक्ति किया गया। कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 1923 ईस्वी में स्वराज दल की शाखा का पटना में गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 48, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जुलाई 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा एवं कुछ अन्य लोगों से मिलकर किया गया था। इस पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया राजस्व द्वारा नियंत्रित हो तथा राजाओं और जमींदारों का उन्मूलन बिना मुआवजे को किया जाए। प्रश्न नंबर 49, देखिए क्या कहा है 50, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? इस दिन राज्य पुनर्गठन के बिहार का निर्माण किया था। बिहार को 1973 में इस संयुक्त प्रांत के बिहार गया था। 1912 बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद करने के लिए 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न मनाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार प्रांत बनाया गया। इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 50, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया था? महादेव लाल सराफ के द्वारा किया जाता है। महादेव लाल सराफ के द्वारा किया गया था। देखिए, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था। भागलपुर के महादेव लाल महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। इन्होंने वर्ष 1930 में भागलपुर में नमक सत्याग्रह को संचालित किया था। वो गांधी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। प्रश्न नंबर 51, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल सत्याग्रहियान द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महापंडित राहुल सत्याग्रहियान हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे जिन्होंने बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किया था। इस सत्याग्रह के दौरान उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भेज दिया गया। राहुल सत्याग्रहियान को भारतीय यात्रा वृत्तांत सहित का जनक भी माना जाता है। यानी राहुल सत्याग्रहियान को भारतीय यात्रा वृत्तांत सहित का जनक माना जाता है। प्रश्न नंबर 52, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, दफन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी जगह नालंदा में दफन किया गया था। देखिए, कश्मीर के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक को बिहार के नालंदा जिले में दफनाया गया था। नालंदा जिले में दफनाया गया था।
यूसुफ शाह चक को। उल्लेखनीय है कि उन्हें मुगल शासक अकबर द्वारा कश्मीर के निर्वासित करने हेतु मृत्यु के उपरांत यही दफनाया गया था। प्रश्न नंबर 53, 1919 से 1920 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो दरभंगा के कौन थे? अल्हम्दुलिल्लाह ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा सर। देखिए, स्वामी विद्यानंद 1919 से 1920 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। कौन थे दरभंगा किसान आंदोलन के? स्वामी विद्यानंद। यह विरोध बिहार के सबसे बड़े जमींदारी दरभंगा राज पर केंद्रित था। इस आंदोलन का विस्तार धीरे धीरे पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर जिला तक हो गया। दरभंगा के महाराजा द्वारा इस आंदोलन का प्रभाव समाप्त करने के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन वर्ष 1922 में किया गया। कालांतर में महाराजा द्वारा कुछ मांगे स्वीकार करने के बाद आंदोलन स्थिर पड़ गया था। प्रश्न नंबर 54, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो कुंवर सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसे तो देख लिया हम लोग। देखिए, जगदीशपुर आरा बिहार के जमींदारी कुंवर सिंह 1857 के बिहार के प्रमुख नेता थे। उन्होंने बिहार की मसाल, रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ तथा फराया 26 अप्रैल 1858 को अपने अंतिम युद्ध में जख्मी होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अपने अदम साहस और वीरता के कारण कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहा जाता है। बिहार का सिंह किसको कहा जाता है? कुंवर सिंह को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 55, कौटिल्य के प्रधानमंत्री कौन था? कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। देख, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। वो विष्णुगुप्त के नाम से भी विख्यात था। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीतिक, अर्थनीति, कृषि, समाजनीति आदि का ही महाग्रंथ है। अर्थशास्त्र मौर्य काल में भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। प्रश्न नंबर 56, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार को विरोध किया था? तो चौकीदारी कर के विरोध किए थे। देखिए, सविनय अज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में कर ना अदायगी आंदोलन चला। यहाँ पर समूह तट न होने के कारण नमक सत्याग्रह के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था। अतः भागलपुर, मुंगेर तथा सारण जिले में चौकीदारी कर ना अदा करने का आंदोलन चलाया गया था। प्रश्न नंबर 57, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकारों ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? किसके कारण होता? भारत के युद्ध में शरीक होना, गांधी कानून पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, अंग्रेजों द्वारा लगाए गए भारी कर, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, प्रयुक्त में से इनमें से अधिक। देखिए, डी ऑप्शन सही है। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दिया था। किसके? राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दिया था। जबकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने पर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिंतियागो ने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत के युद्ध में शामिल कर लिया गया था। देश में आपातकाल की घोषणा कर दी, जिसके विरोध में 15 नवंबर 1939 को प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया था। और कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र देने पर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को दिवस के रूप में मनाया गया था। मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। प्रश्न नंबर 58, बिहार किसान सभा के कौन जुड़ा था? बिहार किसान सभा से कौन जुड़े थे? स्वामी शाहजानंद भी जुड़े थे। किसान सभा पंडित उपयुक्त में से एक ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार किसान सभा का गठन किया। पंडित यदुनंदन शर्मा ने 1939 में स्वामी शाहजानंद के संपर्क में आने के बाद किसान महासभा के जुड़े थे। प्रश्न नंबर 59, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना? तो 1936 के रूप में भारतीय राज्य के रूप में बना था। देखिए,
एक प्रांत के रूप में बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। आगे चलकर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से अलग होकर बिहार नया राज्य बना। वर्तमान बिहार विभाजन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ, जिसमें बिहार से अलग होकर नया राज्य झारखंड बना है। प्रश्न नंबर 60, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों अधिक बंगाल को किराएदारी के अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 1885 में किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, बंगाल काश्तकारी अधिनियम सन 1885 में लागू हुआ। सन 1912 में जब बंगाल से बिहार अलग हुआ तब उसने इस एक्ट को यथावत अंगीकार कर लिया। इस अधिनियम में 3 अनुसूची और 196 धारा है। इस एक्ट को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रयागपरित करना तथा इस लैंड रोड टेनन लो भी कहा जाता है। इस अधिनियम द्वारा पहली बार रियायतों में पक्ष में कई अधिकारों को प्रख्यापित किया गया। कोई रियायत 12 साल तक लगातार किसी जमीन पर कायम और उससे लगान जमींदारों को दे रहा तो उसे स्थायी रियायत का दर्जा प्राप्त हुआ था। स्थायी रियायत को जमींदार बिना कारण बेदखल नहीं कर सकता है। स्थायी रियायत के उत्तराधिकारी को स्वतः रियायती अधिकार मिलता है। उत्तराधिकारी को इसकी लिखित सूचना जमींदार को देना पड़ता है। स्थायी रियायत अपनी जमीन की बिक्री कर सकता है। प्रश्न नंबर 61, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? तो 1912 में बना था। देखिए, 1 अप्रैल 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नया राज्य बना। 1936 में उड़ीसा को इससे अलग कर दिया गया। बिहार नाम का प्रयोग संभवत बोध बिहार के बिहार सबसे जुड़ा हुआ है। इसे बिहार के स्थान पर इसके विकृत रूप में बिहार से संबोधित किया जाता है। यह क्षेत्र गंगा नदी तथा इसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा। बिहार को मगध के नाम से भी जाना जाता है। वही बिहार की पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र भी है। प्रश्न नंबर 62, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो सोशलिस्ट पार्टी 1931 में गठित हुई। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो 1931 में गठित हुआ था। देखिए, 1931 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया, जिसकी औपचारिक स्थापना 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई। इस पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इस अन्य सदस्यों में युगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी कपूरी ठाकुर, बसवावन सिंह आदि प्रमुख थे। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस अपने संशोधित उत्तर पत्रक ही कर दिया था। प्रश्न नंबर 63, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 का विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? कई जगह से शामिल हुए थे, आर से शामिल हुए थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अठारह सौ सत्तावन के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों के नेता जगदीशपुर आरा की जमींदारी कुंवर सिंह थे। उस समय कुंवर सिंह 70 वर्ष के आयु थे। बिहार विद्रोह के समय उन्हें बिहार का सिंह कहा जाता था। जुलाई 1857 के कुंवर सिंह ने दानापुर पटना के सिपाहियों के साथ मिलकर आरा शहर पर कब्जा किए। कुंवर सिंह ने अपने विद्रोह का झंडा बिहार रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ तक फहराया। युद्ध में घायल होने के कारण 23 अप्रैल यानी 26 अप्रैल, कहीं कहीं 23 अप्रैल भी देता है, 26 अप्रैल को उनकी मृत्यु 1856 में। देखिए क्या कहता है लोक सेवा, बिहार लोक सेवा इन ऑप्शन कर उत्तर पत्र का बी कर दिया गया था। बी सही माना, पटना सही माना, आरा सही नहीं माना था, पटना सही माना। कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन था ये?
गलत। प्रश्न नंबर 64, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो प्रयोग में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। आदिवासियों ने बिहार में भागलपुर राजमहल के बीच संतार बहुल क्षेत्र दमन एवं कोहे में विद्रोह किया था। इस विद्रोह के नेता सिंधु और कन्हू नामक दो भाइयों थे। सिंध के जनजातियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। भील विद्रोह भी कठिवाड़ा क्षेत्र में भी हुआ था। प्रश्न नंबर 65, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी? तो राजगिरी में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति राजगिरी में सतकर्णी गुफा में हुई। संगीत अजातशत्रु के शासनकाल में महाकाश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। इस संगीत में बौद्ध उपदेशों को दो पीठकों में विनय पीठक तथा सूत पीठक में बांटा गया। देखिए, विनय पीठों में क्या, गौतम बुद्ध के धार्मिक ग्रंथों का संग्रह किया था। उसमें संकलन किसने किया था? तो उसके शिष्य, दो प्रिय शिष्य थे, अनंत। वही विनय पीठक, सूत पीठक में धार्मिक ग्रंथों का संग्रह अनंत ने किया था। अब विनय पीठक में नियमों का जितना भी नियम का संकलन किया, उनमें उपाली किए थे, उपाली किए थे संकलन। प्रश्न नंबर 66, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला कांग्रेस अधिवेशन तो गया में हुआ था, पहला गया में, और दूसरा कहा था पटना बांकीपुर में। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ के द्वारा मुंबई में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमचंद बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन, कौन सा 38वां अधिवेशन, 1922 ईस्वी में बिहार राज्य के गया में किया गया था। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे और अधिवेशन बिहार राज्य में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। यानी पहला अधिवेशन गया में होता और दूसरा अधिवेशन कहाँ होता? बांकीपुर पटना में। प्रश्न नंबर 67, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होती थी। भगवान बुद्ध ने वर्षों की कठोर साधना के पश्चात वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए थे। उल्लेखनीय है कि कपिलवस्तु में उनका जन्म हुआ था। कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में है। सड़न में पहला उपदेश दिया जिसमें धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। प्रश्न नंबर 68, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहा था? बौद्ध संगीति राजगिरी में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगिरी बिहार की सतकर्णी गुफा में किया गया था। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद इस संगीति का आयोजन हुआ था। जो बौद्ध थेरों ने भाग लिया था और बुद्ध के प्रमुख शिष्य महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। प्रश्न नंबर 69, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमलों का पहला विवरण प्राप्त हुआ था किससे? तो तबकात ए नसीरी से प्राप्त होता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, तबकात ए नसीरी फारसी इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज द्वारा रचित पुस्तक है। यानी कि तबकात ए नसीरी किसकी पुस्तक है? मिनहाजुद्दीन सिराज द्वारा रचित पुस्तक। इस पुस्तक में किस भाषा में लिखा गया? तो फारसी भाषा में। अब देखिए, भाषा से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। जितना इतिहासकार के लेखक जो उनका भाषा पूछ रहा है, किस भाषा में ये सब पुस्तक, ये सब ध्यान दीजिएगा। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय पर बख्तियार खिलजी द्वारा हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है। साथ इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी को भारत विजय तथा तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास के लगभग 1260 ईस्वी तक जानकारी मिलता है। प्रश्न नंबर 76, गांधी जी की चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017
1917 को किस महीने में थी? तो अप्रैल में, यानी कि 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे थे, इसलिए अप्रैल में बनाया जा 17। देखिए 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को बिहार के चंपारण महात्मा गांधी पहली बार आए थे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। यह आंदोलन 19 अप्रैल 1917 ईस्वी को शुरू किया गया था, 1 साल तक चला। वर्ष 2017 में गांधी जी के चंपारण पधारने की 100 वर्ष की गांठ अप्रैल महीने में मनाया गया था। प्रश्न नंबर 71, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो 1930 में शुरू किया गया था। देखिए बिहार एसएससी इंटर लेवल का क्वेश्चन है। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान 1930 में शुरू किया गया था। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर अदा करने के अभियान का मुख्य स्थल पूर्वी भारत, जिसमें बिहार की मुख्य भूमिका थी। सबसे पहले मुंगेर, भागलपुर, सारण जिले कर नहीं देने के लिए प्रेरित था। कौन कौन सा? मुंगेर, भागलपुर, सारण जिले, यानी 3 जिले पहले थे। प्रश्न नंबर 72, बिहार एसएससी के क्वेश्चन है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? तो 11 अगस्त 1942 को हुआ था। देखिए बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना 11 अगस्त 1942 को घटित हुई थी और 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया, जिसे अब अगस्त क्रांति के मैदान के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रेट ओल्ड लेडी यानी ग्रेट ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा असफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने का लिए जाना जाता है। यानी ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? अरुणा असफ अली को कहा जाता है। इन्होंने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। प्रश्न नंबर 73, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था? तो वर्ष 2009 से 10 के बीच शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था? वर्ष 2009 से 2010 के बीच शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2009 से 10 के में भारत केंद्र और राज्यों योजनाओं के अभिसारण के माध्यम से अनुसूचित जाति के लोगों के उच्च अनुपात वाले गांवों के विकास के लिए और वित्तीय आवंटन के माध्यम से शुरू किया गया। ये ग्रामीण विकास कार्यक्रम द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 74, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री पूछ रहा है, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। वर्ष 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया था, जिसने प्रधानमंत्री का पद नाम भारतीय सरकार के प्रधान के लिए था, किंतु व्यवहार में वो पद वही था जो आज मुख्यमंत्री का है। वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने बिहार सहित अन्य राज्यों में भी भारी बहुमत से जीत हासिल की थी और प्रांत में मोहम्मद यूनुस ने सरकार बनाई। प्रश्न नंबर 75, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो दरभंगा में राखी बंधन योजना मनाया गया। बिहार एसआई का एग्जाम में 2018 में जो क्वेश्चन पूछा था। देखिए बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस दरभंगा में मनाया गया था। अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। एकता के प्रतीक के रूप में लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखी भी बांधी थी। स्वदेशी आंदोलन में न केवल खरीदारी बल्कि विदेशी सामानों के विक्रेताओं के भी बहिष्कार किया गया था।
प्रश्न नंबर 76, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो सारण जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था। देखिए, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया, जिसे अब अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 77, जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो 1929 में शामिल हुए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजनेता से इन्होंने सन 1929 में जवाहरलाल नेहरू में वहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य ग्रहण की। वर्ष 1965 में मैक्सेस और मरणोपरांत वर्ष 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किए थे। मैक्सेस वर्ष 1965 में और मरणोपरांत भारत रत्न 1998 में मिला था जयप्रकाश नारायण को। प्रश्न नंबर 78, बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? तो सैयद इमदाद अली द्वारा शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी सैयद इमदाद अली ने शुरू किया था। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रसार करना था। प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? तो कौन सा समाचार अंग्रेजी पहला बिहार का अंग्रेजी समाचार पत्र था? तो द बिहार हेरोल्ड। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, द बिहार हेरोल्ड पटना से प्रकाशित होने वाला 141 साल पुराना साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार है। जमीन मालिकों यानी लैंड ओनर्स एसोसिएशन के 10 गुरु प्रसाद सेन ने 1875 में अखबार को शुरू किया था। 110 साल यानी 1984 तक इस अखबार का प्रकाशन हुआ था। बिहार बंगाल एसोसिएशन में इस अखबार को 2015 में फिर से शुरू किया गया, जिसके अध्यक्ष दिलीप सिन्हा थे। प्रश्न नंबर 80, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वर्ष 1939 ईस्वी में सोनपुर में शाहजहां सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। इस संगठन का उद्देश्य जमींदारी व्यवस्था को खत्म करना, भू राजस्व को कम करना, ऋण और संस्थागत बनाना तथा शाहजहां सरस्वती सभा के अध्यक्ष के तथा श्री कृषि के सचिव थे। इन्होंने ही वर्ष 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। देखिए, प्रश्न नंबर 81, पटना लोन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, भारत का पहला सिविल नामानी का संघर्ष शुरू करने के बाद बापू की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई, तभी से इनका नाम गांधी मैदान पड़ा। आधुनिक पटना की स्थापना 16वीं सदी में शेरशाह सूरी के प्राचीनकालीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थल पर किया गया था। गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन नदियों के बीच बसा यह शहर विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक है और इसे पाटलिपुत्र, कुसुमपुर भी कहा जाता है, पुष्पपुर भी कहा जाता है। को और अजीमाबाद आदि नामों से भी पुकारा जाता है। पटना में अनेक दर्शनीय स्थल है, उनमें से एक पश्चिमी पटना में स्थित पटना लॉन है, जिसे गांधी मैदान के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं कि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के बाद स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ से पूर्व उनके सम्मान में इस नाम गांधी मैदान कर दिया गया, यदि आप लोग इसे उत्तर विकल्प डी मानना है। प्रश्न नंबर 82, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी?
तो सच्चिदानंद सन्याल द्वारा किए थे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए सच्चिदानंद सन्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। बंग भंग विरोधी आंदोलन के क्रम में बंगाल के क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ था। अनुशीलन समितियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष को प्रेरणा दी गई। इस प्रभाव बिहार पर भी पड़ा था। ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नगर भागलपुर में और यदुनाथ सरकार ने बक्सर पर युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के भी उपाय किया था। भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की था। प्रश्न नंबर 83, 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो किसने किया? तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और पर देखिए 1922 से 23 में मुंगेर किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण द्वारा किया गया था। 4 मार्च 1928 को स्वामी शाहजहां सरस्वती ने बिहटा पटना में किसान सभा की औपचारिक स्थापना की थी। 4 मार्च 1928 को स्वामी शाहजहां सरस्वती ने बिहटा पटना में किसान सभा का औपचारिक स्थापना, और 1929 में सोनपुर मेला में आयोजित सभा बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना, जिसके अध्यक्ष स्वामी शाहजहानंद और श्री कृष्ण सिंह थे। 1929 से सोनपुर मेला में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना, जिसकी अध्यक्षता स्वामी शाहजहानंद और सचिव कृष्ण सिंह ने किया था। प्रश्न नंबर 84, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में गंगसारण सिन्हा, राम वृक्ष बनपुरी और रामानंद मिश्र के द्वारा की गई थी। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव ओम सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इस तालमेल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी रहा और कांग्रेस के समाजवादी विचारों को अपने के लिए प्रेरित करने के लिए इसके महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। प्रश्न नंबर 85, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभ पद वकालत छोड़ दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिहार के प्रसिद्ध वकील राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के साथ अपनी लाभ पद वकालत छोड़ दी थी। उल्लेखनीय है कि राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक का भी लेखन किया था। प्रश्न नंबर 86, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के क्रांतिकारी किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस सब तो देख लीजिए, बार बार क्यों देखना, टाइम पास है। प्रश्न नंबर 87, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन बाकी थी? जयप्रकाश नारायण ने छोड़ी थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए बिहार सारण जनपद में जन्मे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म सारण में हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि इनकी परीक्षा में केवल 20 दिन बचा था। प्रश्न नंबर 88, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण के तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया गया है? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिहार के राजकुमार शुक्ल ने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण के तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित कराया गया था। प्रश्न नंबर 89, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1203 ईस्वी के मध्य बिहार पर जीत हासिल की। नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की तहस नहस कर राजधानी उदयपुरी पर कब्जा किया था। प्रश्न नंबर 90, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
देखते बख्तियार खिलजी ने नालंदा बिहार का विध्वंस किया था कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तक थी कि पूरे 3 महीने जलती रही। नालंदा विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे जो भारत के साथ साथ जापान, तिब्बत, चीन, कोरिया आदि देशों से आते थे। प्रश्न नंबर 91, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो बिहार में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिहार राज्य में स्थित उदयपुर प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल पाल ने किया था। प्रश्न नंबर 92, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो वजी था। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वजी था। देखिए प्राचीन समय उत्तर बिहार को वजी कहा जाता। 16 महाजनपदों का काल था। देखिए अब 16 महाजनपद देख लेते हैं। देखिए वजी की राजधानी वैशाली, विंध्य, मिथिला, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास के क्षेत्र में होता है। वत्स कौशाम्बी राजधानी है। इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र होता है। सूरसेन की राजधानी मथुरा है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। अवंती, उज्जैनी, महेशमती मालवा के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 93, द्वितीय बोस परिषद कहाँ हुआ था? ट्रिक बताए थे कहा रावेपक आकार र से राजगीर, ब से वैशाली, प से पटली, क से राजगिरी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए द्वितीय बोस परिषद संगठित 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली नामक स्थान पर कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। इसकी स्थापना सोरोकामी ने की थी। देखिए प्रथम बोस संगीति 1883 ईस्वी पूर्व में राजगिरी अध्यक्ष महाकश्यप शासनकाल अजातशत्रु का था। द्वितीय बोस संगीति 383 ईस्वी पूर्व में स्थान वैशाली था। अध्यक्ष सार्वकामी शासनकाल अशोक था, कालाशोक का था। तृतीय बोस संगीति 1955 या 50 में भी होता है। पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्ष मोगली पुत्र के था। शासनकाल अशोक ने किया था। देखिए मोगली पुत्र से बहुत क्वेश्चन एक अच्छा आता है। जैसे महात्मा बुद्ध थे ना, उनके 3 पिटक थे ना, सुत पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक। धम्म पिटक में जिसे महात्मा बुद्ध के दर्शन के बारे में चर्चा जितने में किया उसकी संकलन किसने किया था? तो मोगली पुत्र के द्वारा किया गया था। चतुर्थ बोस संगीति इसकी प्रथम शताब्दी स्थान पर कुंडलवन अध्यक्ष वासुमित अध्यक्ष है। वासुवेघोष उपाध्यक्ष थे। वासुवेघोष उपाध्यक्ष है। किसका शासनकाल था? कनिष्क का शासनकाल था। प्रश्न नंबर 94, चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? तो शेरशाह हुमायूं को। और आपसे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को हराया। यह युद्ध 26 जून 1539 इसको शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण कर ली थी। प्रश्न नंबर 95, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन किया था? तो हेनसांग ने नालंदा विश्व चीनी यात्री थे हेनसांग। प्रश्न नंबर हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह चीन से 629 ईस्वी में चला और नालंदा बिहार के बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने और भारत के बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करने उद्देश्य से आया था। उसने अपना ग्रंथ शिवकी के नाम से लिखा। हेनसांग की यात्रियों को राजकुमार तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 96, बिहार में किसान सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। बहुत बार रिपीट हो गया था, अब आप लोगों को याद हो गया था। बिहार में किसान सभा की स्थापना 1923 में स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 में लखनऊ में की गई थी। स्वामी शाहजानंद सरस्वती की इस अध्यक्षता तथा प्रो NG रंगा इसके महासचिव बनाए गए थे। इनके द्वारा भू राजस्व की दर कम करने तथा किसानों संगठन को मान्यता देने की मांग रखी गई थी।
आजकल एग्जाम ऐसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन। इनमें से कौन बिहार का किसान नेता थे? स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता नहीं थे। स्वामी शाहजानंद बिहार के किसान नेता थे। सरदार वल्लभ पटेल नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, स्वामी शाहजानंद का जन्म 22 फरवरी 1879 को हुआ था। गाजीपुर जिले में हुआ था। इनकी राजनीतिक गतिविधियां बिहार में केंद्रित थी। किसान नेता, समाज सुधारक और लेखक थे। इन्होंने हुंकार नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित किया था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में किया था। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही पूछ रहा है? 1857 में दरभंगा डुमराव हटावा के महाराजा और उनके साथी जमींदार आदमी जैसे पैसों से अंग्रेजी मदद की थी। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। देखिए, बिहार के कुछ राजाओं जमींदारों 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों के आदमी तथा पैसों से मदद की थी। उन्होंने दरभंगा डुमराव हटावा के राजा तथा जमींदार सम्मिलित थे। प्रश्न नंबर 99, 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह था कि उनकी जीत होगी क्योंकि सभी गांधी जी ने अंग्रेजों को हराने का तरीका पाता था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, 1920 से 22 का असहयोग आंदोलन पहले गांधी जी ने चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मिल मजदूर किसान का सफल नेतृत्व किया था। इसके कारण बिहार में यह प्रचलित मान्यता थी कि उन्होंने अंग्रेजों को हराने का तरीका पता है और तो उनकी जीत होगी। प्रश्न नंबर 100 क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए। बिहार के कौन से संस्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किए थे? चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए सही। तीनकठिया प्रथा के विरुद्ध भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी द्वारा 1917 बिहार के चंपारण में किया गया था। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा सफल नेतृत्व किए जाने से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह महात्मा की उपाधि सुबोधित किए थे। प्रश्न नंबर 101, 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी शाहजानंद के। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, वर्ष 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किया था। वर्ष 1920 से वर्ष 1940 के बीच कई किसान संगठन का उदय हुआ। बिहार प्रांतीय किसान सभा वर्ष 1929 और वर्ष 1937 में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के प्रमुख किसान संगठन थे। वर्ष 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में शाहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 102, कुंवर सिंह राजा से तो जगदीशपुर के राजा थे। कुंवर सिंह के बारे में देख लिए हैं बहुत बार। प्रश्न नंबर 103, किसके प्रयत्नों में बिहार प्रांतीय की कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो श्री दीप नारायण सिंह के प्रांतियों में हुआ था दूसरा प्रयत्नों में। देखिए, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों के फलस्वरूप आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य संतुलन स्थापित कर राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के दिशा में सहयोग करना था। तो यह हो कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस का अधिवेशन 1909 को भागलपुर संपन्न हुआ, जिसके अध्यक्ष सत्यानंद सिन्हा थे। प्रश्न नंबर 104, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। तो कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, हजारीबाग बिहार में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन वर्ष 1921 में संपन्न हुआ था। तत्कालीन असहयोग आंदोलन का इस अधिवेशन पर महत्वपूर्ण प्रभाव प्रसारित हुआ था, जबकि इसका पहला सम्मेलन 1906 में पटना में आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 105, तृतीय बोध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? सबको क्या था? पाटलिपुत्र। तरीक बताए, आका
रावे अका प्रावध्य देखिए तृतीय बोससाबा अशोक के शासनकाल में उन 251 ईसा पूर्व देखिए 250 251 कुछ भी देखो मान पार्टी में बुलाई गई थी। इसकी अध्यक्षता मुगली पुत्र ने की थी। बौद्ध सभा का उद्देश्य संघ वेद के विरुद्ध कठोर नियमों के प्रतिपादन और बौद्ध धर्म स्थगित प्रदान करता धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन करना था। इस बौद्ध संगीति में तीसरा पीठक अभिधम पीठक जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 106 मगध के प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगिरी गृहस्थ थी प्रारंभिक राजधानी। देखिए षोड़श महाजनपद काल में मगध सबसे शक्तिशाली मगध की स्थापना हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने किया था और राजगिरी गृहस्थ की अपनी राजधानी बनाया था। प्रश्न नंबर 107 अजात शत्रु वंश के राजा थे हर्यक वंश के राजा थे। अजात शत्रु हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार के द्वारा की गई थी। अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या कर मगध की सत्ता प्राप्त की। पिता की हत्या करने के कारण इसे प्रत्याहनता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 108 सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या है? सम्राट अशोक की राजधानी का नाम पाटलिपुत्र है। सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे राजा थे और बौद्ध धर्म के मानते थे। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र आधुनिक बिहार की राजधानी पटना थी। उल्लेखनीय कि 5वीं शताब्दी ईस्वी में पाटलिपुत्र स्थापना की जो सोन और गंगा के संगम पर स्थित है। प्रश्न नंबर 109 महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा? 1917 में सफल रहा था। चंपारण आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था जिसका उद्देश्य किसानों को अंग्रेजों के शोषण खाली कृषि संबंधी तिनकटिया पद्धति से मुक्ति दिलाना था। इस पद्धति के तहत किसानों को अपनी कुल भूमि प्रांत बीघा भाग पर 3 कट्ठा भाग में तिल नील की खेती करना अनिवार्य था। प्रश्न नंबर 110 बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई थी? तो 1950 में जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई। ऑप्शन नंबर सी जमींदारी उन्मूलन। सबसे पहले बिहार में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 पारित किया गया था जिसके माध्यम से भूमि सुधार का प्रयास किया गया था। प्रश्न नंबर 111 बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था है? तो पटना नगर नगर व्यवस्था है। बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था पटना नगर है। पटना भारत में बिहार राज्य के पटना जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। राज्य की राजधानी है। बिहार के सबसे बड़ा नगर है। पटना प्राचीन नाम पाटलिपुत्र और कुशीपुर और अजीमाबाद पटना का नाम था। प्रश्न नंबर 112 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से आरा से किए थे? बिहार एसआई का क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के आरा से तथा बिहार के कुशल नेतृत्व किए थे। शाहबाद जिले के जगदीशपुर जमींदार इन्होंने सर्वप्रथम अपने जिला शाहबाद और अंग्रेज से मुक्ति कराए। तो जगदीशपुर से निकलकर आजमगढ़ किले उत्तर प्रदेश रोलिया नामक स्थान पर ढेर जमाया। अंग्रेजों सेना के युद्ध करते समय गोली इनके हाथ में लगी और यहाँ घायल हो गए। 26 अप्रैल 1857 को इनकी मृत्यु हो गई थी। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद था। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी की सेवा ग्रहण करने के बाद एक दिन शिकार खेलते समय फरीद ने एक शेर को मार गिराया। इसकी इस प्रतिभा से प्रसन्न होकर बहार खान ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। शेर खां की उपाधि आया था मद्य निषेध के एग्जाम में, अभी हुआ है ना, उसी का पूछा है। तो शेर खां की उपाधि किसे दी? तो बहार खान ने उपाधि प्रदान की थी। अपने पुत्र जलालुद्दीन के संरक्षण एवं शिक्षक नियुक्ति के सूर राजवंश के संस्थापक थे। सूर राजवंश के संस्थापक है उनके शेरशाह। प्रश्न नंबर 114
प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन थे? तो कुमार गुप्त थे। देखिए, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक गुप्त शासक कुमार गुप्त था। बिहार के नालंदा जिले में स्थित शिक्षा विभाग का महत्वपूर्ण केंद्र था। वर्तमान में इसके अवशेष दिखाई पड़ते और विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। 17वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनसेंग ने यहाँ अध्यक्षता अध्ययन किए थे। प्रश्न नंबर 115, मुंगेर निम्नलिखित में किसकी राजधानी थी? तो मीर कासिम की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मीर कासिम 1760 ईस्वी से 1763 ईस्वी में अलीवर्दी खान के बाद बंगाल में दूसरा सबसे योग्य नवाब था। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। वर्ष 1764 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की संयुक्त सेना ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना में बक्सर का युद्ध इसे निरुद्ध किया। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। प्रश्न नंबर 116, गुरु गोबिंद सिंह की माता के नाम क्या था? गुरु गोबिंद सिंह की माता का नाम इनमें से कोई नहीं, गुजरी देवी गुरु गोबिंद सिंह का नाम था। ऑप्शन नंबर डी सही है। गुरु गोबिंद सिंह के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1660 ईस्वी को पटना बिहार में हुआ। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर और माता का नाम गुजरी था। इन्होंने सन 1699 बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। प्रश्न नंबर 117, बक्सर के युद्ध किस के बीच हुआ था? तो मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के पटना के निकट बिहार में हुआ था। संयुक्त सेना पूर्ण रूप से पराजित हुई और भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित किए थे। प्रश्न नंबर 118, जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर थे के रूप में जाना। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। 72 वर्ष की आयु में इनके निवारण की प्राप्ति बिहार राज्य के पावापुरी वर्तमान नालंदा में हुआ था। प्रश्न नंबर 119, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी नेपाल में। सिर्फ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नहीं, ये सब तो महात्मा बुद्ध के बारे में देख लेंगे। प्रश्न नंबर 100, बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो हड़क वंश का बिंबिसार राजा था। बिंबिसार हड़क वंश का संस्थापक था। इस वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार के मगध साम्राज्य के स्थापित संस्थापक माना जाता है। उसने गिरिब्रिज राजगिरी को अपनी राजधानी बनाई। उसने पुत्र का नाम अजातशत्रु था। वह अपने पिता का हत्या करके राजगद्दी पर आसीन हुआ था। प्रश्न नंबर 121, भारत में प्रथम सत्याग्रही गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? चंपारण में शुरू किया था। प्रश्न नंबर 122, अशोक किस राजवंश के संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब रिपीट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। जो नया क्वेश्चन होगा उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा से करेंगे, तो बार बार टाइम पास करना से जरूरी नहीं है कि वीडियो में। नौ नालंदा बिहार किसके लिए विख्यात था? तो पाली अनुसंधान संस्था के लिए विख्यात था। देखिए, नौ नालंदा महावीर मूल रूप से पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। नौ नालंदा महावीर की नींव बौद्ध भिक्षु जगदीश कश्यप द्वारा रखी गई थी। वर्ष 1951 में इसे भारत का तथा दूसरे देशों के विद्यार्थियों के लिए खोल दिया गया था। प्रश्न नंबर 124, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का था? तो पश्चिम पीढ़ी का। देखिए, अब पश्चिम पीढ़ी हो गया। पश्चिम पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी नहीं मानेगा। पश्चिम पीढ़ी, कहीं कहीं चतुर्थ पीढ़ी देता, पश्चिम पीढ़ी। और लेटेस्ट अनुसार एग्जाम के अनुसार पश्चिम देता है, तो पश्चिम मारिएगा। प्रश्न नंबर 125, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी। वैशाली। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतात्मक व्यवस्था बिहार के वैशाली में वर्तमान वैशाली के जिला के
इसका मुख्यालय हाजीपुर। उल्लेखनीय है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद की कुल संख्या 14 थी, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथों, अंकुर निकाय, महासुत जैन ग्रंथों, भगवती सूत्र में मिलता था। प्रश्न नंबर 126, बिहार में 1857 के प्रांत स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गरोहण निम्नलिखित में से कब हुआ था? 26, देखिए इसी में भी 26 अप्रैल 1858 हो गया था। इसमें ऑप्शन नंबर ए मारा होगा, यही इसके अनुसार मान लीजिए, जैसे बाकी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के स्वतंत्रता का बिगुल वीर कुंवर सिंह ने फूंका था। इनका जन्म 13 नवंबर 1777 को बिहार के भोजपुर जिले में जगदीशपुर गांव में हुआ था। 1857 की क्रांति में इस महानायक अदम्य वीरता का प्रदर्शन करते हुए 26 अप्रैल 1858 की मृत्यु हो गया था। बिहार में महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह संबंध थे 1857 के संबंध थे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे और निम्नलिखित में किससे संबंधित? जगदीशपुर से संबंधित थे। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो चंपारण में किए थे। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में किया गया था। देखिए मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ट की हत्या का प्रयास 23 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया। गलती से बम दूसरी बागों पर गिर गया और 2 ब्रिटिश महिला मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस के गिरफ्तार पर फांसी दे दिया गया। प्रश्न नंबर 131, प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो पटना से। प्रभावती देवी पटना क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। इन्होंने बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। प्रश्न नंबर 132, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस जेल में कैद कर लिए गए थे? तो बांकीपुर जेल में कैद किए गए थे। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर पटना जेल में रखा गया था। हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। प्रश्न नंबर 133, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो कौन थे? महात्मा गांधी थे। प्रश्न नंबर 134, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर सी। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का गठन हुआ। इसके प्रमुख सदस्य जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, मुनि मानसिंह और गंगा शरण सिंह थे। प्रश्न नंबर 135, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। देखिए बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण। 1931 में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा आदि लोगों ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। अंत में 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की। जयप्रकाश नारायण, मुनु मानसिंह और आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन आदि अशोक, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और कमला देवी चट्टोपाध्याय, गंगा शरण सिंह किए गए थे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दें, हम नेक्स्ट पार्ट में इसको खत्म करके। जय हिंद, जय भारत।